आप ये समझें कि व्हाट इज लाइफ। मैंने उस दिन बताया था लाइफ का अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो लाइफ हमारे पास बनती है जी वक्त, टाइम। कुदरत क्या करती है कि हर इंसान को, कुदरत ने चूंकि इस कारखाने को चलाना है, खुदा ने, खुदा बोलें, अल्लाह बोलें, कुदरत बोलें, जो आपको अपने हिसाब से ठीक लगता है, मैं आपको कुदरत बोलूँगा क्योंकि ताकि न्यूट्रल बात हो जाए। कुदरत ने इस कारखाने को चलाना है, इस कारखाने को बनाया, सूरज अपने टाइम पे आ रहा है, चांद, ये वो सब चीज़ें चल रही, सारा निज़ाम। कुदरत क्या करती है कि आपको भी नहीं पता होता, आपको थोड़ा सा वक्त देती है। एक आऊँ की आवाज़ से आप इस दुनिया के अंदर आते हैं और आहा की आवाज़ से आप इस दुनिया में जाते हैं, और इस दुनिया के जितना आपका वक्त होता है ये आपकी लाइफ होती है। ये क्या होती है? लाइफ की डेफिनेशन। अच्छा, लाइफ स्किल्स पढ़ने आए थे, लाइफ समझी, लाइफ इज इक्वल टू टाइम। लेकिन सवाल ये है कि जिसने लाइफ दी है, या लाइफ इज इक्वल टू टाइम, टाइम क्या है और जिसने लाइफ दी है वो कौन है? नहीं समझ आई बात? सवाल क्लिक कर रहा है? सवाल समझ आएगा तो जवाब समझ आएगा। थोड़ा टिपिकल है लेकिन मजे का है। लाइफ स्किल्स को पढ़ने आए थे, जिंदगी गुजारने के तरीके, पहले जिंदगी को जानो। जिंदगी इज इक्वल टू टाइम, वक्त। अच्छा, वक्त क्या है वो, और वक्त दिया किसने, बिना पूछे? ये दो बंदों को जानना पड़ेगा कि नहीं जानना पड़ेगा? पहले वक्त क्या है इसको समझो। देखो बेटा, एक अरबों खरबों साल गुजर गए लाइफ के, अरबों खरबों साल, आपको पता ही नहीं था, आप थे ही नहीं, आप आलम अरबा में थे तो भी याद नहीं है किसी को, और उससे भी पहले आप कहाँ थे आपको नहीं पता। तो यानी वो एक वक्त गुजरा, और एक अरबों खरबों सालों का वक्त आएगा जाएगा, आपके बाद पता नहीं कितने सालों बाद आप यहाँ से चले जाओगे। 100 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा, बल्कि 10 साल बाद याद नहीं होगा, पता नहीं कितने लोग होंगे वो होंगे या नहीं होंगे 100 साल बाद। कहने का मतलब क्या है? तो लाइफ इज इक्वल टू टाइम, और टाइम बचाते खुद क्या है? थोड़ा। टाइम की डेफिनेशन क्या हो गई? शॉर्ट। लाइफ इज इक्वल टू टाइम और टाइम शॉर्ट। क्योंकि आपको जो मिला है, सच बताओ, क्या वो अरबों खरबों साल जो गुजर गए हैं और अरबों खरबों साल जो आने हैं, उसके दरमियान आपको जो मिला है वो क्या थोड़ा नहीं है? बिल्कुल थोड़ा सा है। तो समझ आई कि लाइफ स्किल्स से हमने लाइफ को जाना, लाइफ से हमने टाइम को जाना, और टाइम को जाना, टाइम क्या? थोड़ा। टाइम क्या है? थोड़ा। अच्छा, टाइम दिया किसने और दिया क्यों है? दिया किसने और दिया क्यों? अब इन दो सवालों को जानेंगे, फिर हम लाइफ स्किल्स के ऊपर जाएंगे। दिया किसने, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ खुदा ये वो, मैं कोई मजहबी नहीं, मैं आपको मेंटली इस बात को प्रूव करवाऊंगा कि आपको जिसने दिया है ना, वो आप पर बहुत मेहरबान है। उसने आपको वो चीज़ दी है जो इस वक्त लाखों करोड़ों लोगों के पास नहीं है। कैसे? बताता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में कौन जानता है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, साइंस की स्टूडेंट होंगे आप। स्पीड ऑफ लाइट का मतलब क्या है, जरा सुन लीजिएगा बेटा। सूरज से जो रोशनी आ रही होती है ना हमारी तरफ, उसे लगते हैं 4 मिनट 17 सेकंड। कितने? रोशनी की लाइट। ये क्या है? रोशनी की लाइट। दुनिया में सबसे तेज स्पीड किसकी है? रोशनी की। किसकी है? पूरे यूनिवर्स के अंदर। और वो कितनी स्पीड है जरा सुन लीजिएगा। अगर उस स्पीड से मैं चलूं या आप चलें, कोई भी शख्स चले, चल नहीं सकता, नामुमकिन है, ई इक्वल्स टू mc स्क्वायर। लेकिन अगर चले तो जरा सुनिएगा, 1 सेकंड में, कितने में? 1 सेकंड में दुनिया के 8 चक्कर लगा सकता है, पूरी दुनिया के। यानी आपके लिए वक्त रुक गया। अगर जो शख्स इस स्पीड से चलेगा उसके लिए वक्त रुक गया। मुझे बताओ, बल्ब हम बटन दबाते हैं, लाइट वहां जलती है ना, यहाँ कैसे पहुंच जाती है? यानी वो इतनी तेज से पहुंचती है हमें पता ही चलता। जलता वहां है, लाइट यहाँ पहुंचती है, सारे उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्पीड कितनी तेज है, समझ आ गई? या दोबारा समझाऊं? ठीक है, ये स्पीड इतनी तेज है कि अगर 1 सेकंड से चलेगा कोई, तो हमें लगेगा तकरीबन कितना? 1 सेकंड में दुनिया के 8 चक्कर लगाएंगे। अब जरा मजे की बात सुनिएगा, इसी स्पीड से अगर कोई शख्स स्पेस में भागे, यानी दुनिया से निकल के भागे सूरज की तरफ, तो 4 मिनट 17 सेकंड लगेंगे, सूरज को पार करेगा। फिर वहां से आगे जाता रहेगा, सोलर सिस्टम से आगे निकलेगा। तो मजे की बात है, जरा सुनिएगा, दुनिया में ना करोड़ों लाखों अरबों गैलेक्सीज हैं। क्या है? उनमें से एक गैलेक्सी है हमारी मिल्की वे, और मिल्की वे के अंदर है हमारा प्लेनेट, ये अर्थ। उस पूरी गैलेक्सी को पार करने में लगेगा 1 लाख साल। कितना लगेगा? 1 लाख साल लगेगा अगर उस स्पीड से भागूं मैं। क्लियर? समझ आ रही है? 1 लाख साल लगेगा उसको। अच्छा, फिर यहीं से आगे चलते 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 हम लोग क्या होंगे कि अपनी गैलेक्सीज जो था ना, वो चीज़ें जितना साइंटिस्ट ने देख लिया है, साइंटिस्ट ने स्पेस में जो अपने टेलीस्कोप के जरिए से देख लिया, सुनिए कितने हैं, कितना हो सकता है?
1 लाख साल तक तो मैंने बता दिया, देख लिया, मिल्की वे देख लिया, करोड़ों गैलेक्सीज देख लिए। अब आप सोच लो कितना हो सकता है। 46.5 कितने 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स मतलब इतने साल देख लिया गया कायनात को कि इतनी गैलेक्सीज है। उससे आगे क्या, उससे अच्छा सवाल है, उससे आगे क्यों नहीं देख पाए? लाइट ही नहीं पहुंची अभी तक। लाइट खुद सफर कर रही है उस स्पीड से, लेकिन पहुंची नहीं अभी तक। आगे मजे की बात बताता हूँ। दुनिया का ये इस साल हुई दरियाफ्त, दुनिया को जो सबसे बड़ा था ना, ये एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर। आप बोलोगे हमें कहाँ जा रहा है, लेकिन ये समझने वाली बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसने आपको यहाँ भेजा है। तो जिसने था ना एस्ट्रोफिजिक्स, उसने ये बताया कि ये जो हमें दिख गया है ना टेलीस्कोप के जरिए, ये एक नुक्ता है। ये क्या है? एक नुक्ता। असल कायनात क्या, जरा सुन लो। जो उसने कैलकुलेशन के जरिए, जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, असल में तो नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते चीज़ों को, उसने बताया ये 3 × 10⁻23, यानी 23 के आगे आप 23 जीरो लगा दो। कितने लगा दो? 23 जीरो। इतनी वो कायनात है जो अभी तक देखी नहीं गई। देख रहे हैं, पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह वो भी। समझ आ रही है? अब उसको जो नहीं देखा गया, सुनिएगा, ये कायनात नहीं देखी गई, ये सिर्फ जगह देखी गई 46.5 बिलियन साइड। इसको देखा गया और अनदेखे को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों का आपस में, तो बनता है क्या? सुनिएगा, 4.5 यानी 4.28, इसको 4.5 कहेंगे। 4.28 × 10⁻23 यानी 4.5 और आगे उसके 23 जीरो लगा दो। इतने साल तक अगर आप चलोगे तो पता है ये क्या है? ये साइंटिस्ट की तरफ से ये पहला आसमान है। इसी तरीके के 7 आसमान है, उससे ऊपर वो ज़ात है। अब आपको पता चलेगा वो ज़ात कैसी है। क्या हुआ, समझ नहीं आई क्या? दोबारा समझाऊं? इतनी बड़ी ज़ात, यानी आप इसको अनइमेजिनेबल है, हमारी अकल में ये चीज़ नहीं आ सकती है। क्लियर भाई? 3 बातें क्लियर होगी। अब आखिरी बात, भेजा क्यों? सवाल ये कि भेजा क्यों? नहीं, अभी तालीम नहीं मानी, पूरा समझना है चीज़ों को। भेजा क्यों भाई, ये क्या बात है? हुजूर वाला, मैं मज़हब की बात नहीं, मैं उसकी ट्रेनिंग की बात करूँ। भेजा इसलिए कि तुम जानो तुम्हें क्यों भेजा। एक नया फलसफा। भेजा इसलिए कि तुम जानो कि तुम्हें इस वक्त में, कभी भी भेज सकता था, उस वक्त में भेज सकता था, आगे भेज सकता था, बिल्कुल क़यामत के नज़दीक भेज सकता था, नहीं भेजा। इस टाइम भेजा। दुनिया बनाते हुए भेजा था, आदम अलैहिस्सलाम के साथ नहीं भेजा, इस टाइम भेजा। क्यों? उसने कहा मैंने भेजा इसलिए कि तुम ढूंढो मैंने तुम्हें क्यों भेजा है। तो हुजूर वाला लाइफ को गुजारते हैं वो लोग अच्छे से जो ये जानते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए। सारी बातें क्लियर हो गई। लाइफ क्या क्लियर हो गई, लाइफ टाइम है, टाइम क्या क्लियर हो गया, फिर किसने टाइम दिया वो क्लियर हो गया, क्यों टाइम दिया ये क्लियर हो गया। ढूंढो, और ढूंढो किसको? ढूंढो अपने आप को, तुम्हें मिलूंगा मैं। ढूंढोगे अपने आप को, तुम्हें मिलूंगा मैं। समझ आ रही है? अच्छा, अब ये तो होगी लाइफ के बारे में बातें। तो अब आपको समझ आ गई कि भाई क्या हम किस तरीके से डिज़ाइन हो के आए हैं। अब तो हमारे पास बहुत ताकत है, हमारा किसके साथ रुजू है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ आएगी। अब हम चलते हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर। अब ज़िंदगी मैंने बता दी, उसने भेजा, उसने बोला ढूंढो। अच्छा, हम क्या ढूंढेंगे? क्या हम मौलवी बन जाएं? नहीं, हमें वो प्रोफेशन और वो काम ढूंढना है जिसे हमसे बेहतर कोई इंसान कर ही नहीं सकता। क्या बोला? कुछ लोग हंसते बहुत अच्छा, वो उनको पता है हमारे से अच्छा कोई हंस नहीं सकता। हर किसी को देखेंगे हंसेंगे। जोकर नहीं है क्या? बड़े बड़े दुनिया के जाके जोकर की लाइफ को पढ़ो, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। मजाक नहीं कर रहा, सीरियस है। यानी वो काम वो लोग ढूंढ लेते हैं कि जिसके लिए उन्हें पता है हम पैदा हुए हैं और हमने सारी दुनिया थोड़ी चलानी है। भाई दुनिया जिसकी वो चलाएगा, दुनिया जिसकी है वो चलाएगा। हमने अपना काम करना है। लेकिन मेरा एक सवाल है, हमने अपना काम क्यों करना है? अगर हम नहीं करें तो क्या होगा? मजहबी तौर पे नहीं करें, वैसे करो। अगर हम नहीं करें, एक बंदा अपने पोटेंशियल को नहीं ढूंढता, अपने आपको पैशन को नहीं डिस्कवर करता, वो काम नहीं करता जिसके लिए वो पैदा हुआ है, लोगों की बातें सुनता है और कर लेता है, तो क्या हो गया? जरा सुन लो, होगा क्या? लॉस आप अपना नहीं कर रहे, आप पूरे माशरे का या उस हस्ती का जिसने आपको ये ज़िंदगी दी है, आप उस हस्ती का अनजाने में नुकसान कर रहे हो। कैसे? एक बहुत बड़ी मशीन है ये कंप्यूटर की, इसमें एक तार है और मिसाल के तौर पे उस तार लगाने से स्क्रीन शो होती है। मैं वो तार गलत जगह लगा दूं, कंप्यूटर चलेगा? तो खुदा ने या कुदरत ने इस कारखाने कुदरत को चलाना है तो उसने लोग भेजने हैं, हर किस्म के लोग।
बुरे भी भेजेगी, अच्छे भी भेजेगी, काबिल भी भेजेगी, हर चीज़ में भेजेगी। क्या ख्याल है? अगर आप उसे नहीं ढूंढते तो आप उसका क्या कर रहे हो? वो सारा का सारा सिस्टम ख़राब कर रहे हो। और फिर पता है कुदरत क्या करती है? एक और कुदरत की मज़े की बात है, खुदा की क्या आप कह लें, वो देखती है कि जब किसी शख्स को कोई टास्क दिया है और वो प्रूव नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट का बटन दबाती है, वो मरता है, कोई और आ जाता है, लाइफ खत्म, टाइम खत्म आपका। यानी क्या ज़बरदस्त बात है कि टाइम दिया, टाइम थोड़ा, फिर टाइम से नहीं चलोगे, टाइम का बटन दबाएंगे, नेक्स्ट आप हटोगे, कोई और आ जाएगा। ऐसा नहीं होता क्या? मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ऐसे देखे हैं।